अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने बमबारी की, फायरिंग की भारत के जम्मू के इलाके में सियालकोट बॉर्डर के ऊपर, और उससे काफ़ी फ़िक्रमंदी की बात हुई। पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया ने हैवी फायरिंग शुरू की और ज़बरदस्ती इन्होंने अपना ड्रोन भेजने की कोशिश की और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये वो। लेकिन भारत की तरफ से ये खबर आई है कि साई खुर्द, बुरेजाल, चकबुला, ये सब जम्मू और कश्मीर के इलाकों में पाकिस्तान ने अचानक बमबारी और फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब भारत की फोर्सेस ने दिया और पाकिस्तान मिलिट्री के 2 वॉच टावर्स तबाह कर दिए, जिसमें आग लग गई और टोटल 8-10 पोस्टों पे जंग हुई लिमिटेड लेवल पे। एक बीएसएफ का जवान ज़ख्मी हुआ, 3-4 सिविलियन ज़ख्मी हुए इंडियन। अजीज़ दोस्तों, इस हवाले से एक एनालिसिस हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, कि पाकिस्तान भारत से एक लिमिटेड वार करने की कोशिश कर सकता है। उसके रीजंस हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कहा है कि इलेक्शन होते जनवरी में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जनवरी में इलेक्शन होंगे। अब ये देखें, अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर, दिसंबर। आपको पता है इलेक्शन से कितने महीनों पहले गहमा गहमी शुरू हो जाती है। इस वक्त एक नवाज शरीफ खाली आया है वापस, बाकी उसके भी कोई जलसे नहीं हो रहे, पीटीआई के नहीं हो रहे, पीपल्स पार्टी के नहीं हो रहे, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, किसी के नहीं हो रहे। कोई इलेक्शन का माहौल नहीं बना। और पाकिस्तान ने ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई थी, वो उसी नज़रिए से बनाई थी कि लॉन्ग टर्म इसको चलाएंगे, लेकिन अमेरिका, यूरोप इसके लिए तैयार नहीं था। तो जंग हो जाती है तो इलेक्शन तो होना ही नहीं ना, छोटे लेवल पे ही हो। लेकिन ये पाकिस्तान की रीडिंग है, छोटे लेवल पे फिर भारत रहने देता है कि नहीं, ये देखी जाएगी। दूसरा ये है कि इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ गज़ा के हवाले से एक यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं, चाहे वो सऊदी अरब जो प्रोग्रेसिव, इमारात प्रोग्रेसिव बहुत हो रहा था, दूसरे जितने इस्लामिक देश हैं सब इस वक्त यूनाइटेड हैं गज़ा के मामले पे। तो पाकिस्तान शायद ये समझता है कि वो इंडिया के मुकाबले पे भी वो मुस्लिम देश पाकिस्तान के सपोर्ट में आएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि अंदरूनी तौर पे काफ़ी मसले हैं पाकिस्तान के, इकोनॉमी का मसले हैं, पॉलिटिकल काफ़ी पोल्यूशन है, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसकी सिचुएशन से तवज्जो हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान ये कर सकता है। एक और चीज़ ये है कि भारत है ना, उसके अंदर भी काफ़ी एंटी मोदी मूवमेंट्स चल रही हैं। जैसे ये इंडिया अलायंस है, वो 24 घंटे इस वक्त एक ऐसी वेव चली हुई है। फिर वो साउथ में एंटी हिंदू बातें हो रही हैं, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, इन सब के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पे। फिर पाकिस्तान ने खालिस्तानियों को मूव कर लिया है, ये सब चीज़ें। और पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि हमास के स्टाइल में एक जंग की जा सकती है। प्रोफेसर कपिल शर्मा जी, मैं भारत आया था तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई थी। कपिल शर्मा जी ने भी इस हवाले से एक ट्वीट की है और मेरी भी अपनी एक एनालिसिस है, यू नेवर नो। अब उसके जवाब में भारत की तरफ से तो पहली बात तो ये कि लिमिटेड वार होगी ना अगर पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत इसको लिमिटेड रहने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं रहने देगा। फिर भारत वंस एंड फॉर ऑल तिया पांचा कर देगा। दूसरा कि इंटरनल मसले हैं ना, वो सब साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि भारत की जनता, आम आदमी जो है ना, उसको पता है अगर जंग होती है ना तो इन सब की बोलतियां बंद हो जाएंगी और फिर अंदरूनी तौर पे भी बड़ा हद तक सफाया हो जाएगा।
तीसरा ये कि इस्लामिक देश की बात करते हैं ना, तो वो फ़लस्तीन का मसला दूसरा है। पाकिस्तान अगर कुछ छेड़खानी करता है ना, तो आज 65 और 71 नहीं है कि लिमिटेड मीडिया था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। आज सबको पता है कि कौन शुरुआत कर रहा है। हमास फ़लस्तीन का मामला ही दूसरा है। यहाँ पे अगर कुछ होगा ना, तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम देश विल बी स्टैंडिंग विद भारत। फिर ईरान पाकिस्तान से खुश नहीं है, ईरान भारत के साथ, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका का एजेंट है। इसी तरह अफ़गानिस्तान, आप क्या समझते हैं कि आप ये जो हज़ारों अफ़गानी रेफ्यूजीज़ को भेज रहे हैं ज़बरदस्ती, इनके दिल में ऑलरेडी, अफ़गानियों के दिल में नफ़रत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये जो ज़बरदस्ती भेजे जा रहे हैं, इनके दिल में कितनी नफ़रत है। तो ये सब चीज़ें कि पाकिस्तान की जो सोच है ना, वो उनको नुकसान पहुंचाएगी अगर ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, रेफ्यूजीज़ की बात निकली तो इंग्लैंड ने ऐलान किया है कि हम 2000 अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान में हैं वो हम लेने के लिए तैयार हैं, और फ़्लाइटें शुरू हो चुकी हैं 26 अक्टूबर से। 12 फ़्लाइटों में ये 2000 लोग जाएंगे, हफ्ते की एक फ़्लाइट चलेगी। दिसंबर तक 2000 लोग भेज दिए जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, मैंने काफ़ी इस पे डिस्कशन आप लोगों से की है, और मेरे जो स्टैंडिंग थी इस रेफ्यूजीज़ के मामले के ऊपर, उस पर कुछ मेरे सिंधी दोस्त ये समझते हैं कि मैं गलत हूँ। तो देखें, मैंने कभी भी इलीगल रेफ्यूजीज़ की बात नहीं की। आप मेरी बातें याद रखें कि मैंने हमेशा कहा है कि वो अफ़गानी जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो 79 80s में आए हैं, जो 20-20 30-30 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब उनको आप कैसे भेज सकते हैं कि वो तो नेशनलिटियाँ भी ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। बाकी इलीगल है तो इलीगल, तो मैं भारत में भी कहता हूँ कि रोहिंग्या और बंगालियों को निकालो। इलीगल रेफ्यूजीज़ के लिए तो मैं तो यूरोप में भी कहता हूँ। इलीगल रेफ्यूजीज़ का भी एक स्टेटस है। यूनाइटेड नेशंस का रेफ्यूजी चार्टर है जो जिनीवा कन्वेंशन का 1951 का, उसके कैटेगरी जो हैं उसमें जो फॉल करता है उसको रेफ्यूजी स्टेटस देना बनता है। लेकिन ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो, उनको आप निकाले। अब एक मिसाल है कि कल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से और आर्मी चीफ से 12 अफ़गान फनकारों ने, जो म्यूजिशियंस हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम तो म्यूजिशियन हैं, हमें आप उधर भेजेंगे तो हमें तो तालिबान लटका देंगे। तो अब जैसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जिनीवा चार्टर में 5 कैटेगरीज दी गई हैं जिसके तहत एक आदमी अजाइलम क्लेम कर सकता है। आपकी जान को ख़तरा हो अपने मुल्क में, आपके विचारों की वजह से आपकी जान को ख़तरा हो, आपकी एथनिसिटी की वजह से, आपकी रिलीजन की वजह से, इस टाइप की चीज़ें हैं। इवन जब मैं बेल्जियम में रहता था तो कई लोग ऐसे थे जो गे होने की वजह से अजाइलम लेते थे कि हम गे हैं तो पाकिस्तान में इसकी सज़ा मौत है। उन पेपर ये अलग, आधा पाकिस्तान गे है, मदरसों में आप देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम जब देखते हैं ना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इलीगल रेफ्यूजीज़ हैं, ठीक है, उनको भेजें, लेकिन उसमें भी दे मार 4.5 नहीं। देखें कि इलीगल भी जो रेफ्यूजी है और जो जिसकी जान को अगर उधर ख़तरा है, तालिबान आफ्टर ऑल एक इस्लामिक शरिया चलाते हैं, और जिनकी जान को ख़तरा है आप उनको ना भेजें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने ज़बरदस्त प्रेशर डाला हुआ है और रिफ्यूज़ कर दिया है। दुनिया के जैसे यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ की रिक्वेस्ट आई थी, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कदम ना उठाए। पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि 1 नवंबर इज़ डेडलाइन। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने अब तक 33,000 लोगों को टोटली इलीगल आइडेंटिफाई किया है। पाकिस्तान के जो पंजाब के केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 33,000 इलीगल रेसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, और कहा है कि टोटली 99,000 इलीगल हमने अरेस्ट किए हैं, जिनमें
33,000 के पास तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बात क्यों कर रहा है, उसका क्या ताल्लुक है? पंजाब के पास तो कोई नहीं है, ना इलीगल है ना रेफ्यूजीज हैं, सारा सिंध में भरा हुआ है या KPK में या बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो वो है, या फिर कराची और सिंध में है। और दूसरा ये बार बार कह रहे हैं कि ये किसी एक नेशनल कंट्री के लोगों के खिलाफ नहीं है, यानी अफगानियों के खिलाफ नहीं है। तो बाकी कितने आपने पकड़े, सारे तो अफगानिस्तान भेज रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान से 20,132 अफगान चमन के बॉर्डर के ज़रिए 3 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक 20,132 वापस जा चुके हैं अफगानिस्तान वॉलंटरीली। उन्होंने कहा ठीक है भाई हम जा रहे हैं। और तालिबान तो अपने सिटीजन्स को लेने से मना नहीं कर रहा, वो कह रहा ठीक है भाई हमारे सिटीजन्स आओ, मोस्ट वेलकम, तुम्हारा मुल्क आके रहो। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि 99,000 और 33,000 ये वापस जाएंगे, कितनी नफरत लेके जाएंगे? ऑलरेडी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ, अब मज़ीद वो कितनी अंदर नफरत होगी कि इन केस पाकिस्तान से कोई जंग होती है, सपोज इंडिया से जंग होती है, तो इन लोगों ने तो यहाँ पे KPK के साथ मिलके जो पाकिस्तान को डबल साइड से मार पड़नी है। तो ये सारी चीज़ें हैं अजीज़ दोस्तों। इस हवाले से पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने एक बात कही है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस बात को मेक श्योर करें कि यंग जनरेशन हमारी पाकिस्तान की है ना, उसके अंदर आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है, तो आप उनकी मालूमात बढ़ाएं, इनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं ताकि वो आर्मी से मोहब्बत कर सकें। आसिम मुनीर अगर इनकी मालूमात वाकई बढ़ा दी ना हमने, तो इनको इतनी नफरत हो जाएगी कि तुम्हारी बैरकों में घुस घुस के आम आदमी तुम्हें मारेगा। अभी तो आम आदमी को जाहिल बनाया हुआ है तुमने, तो पाक फौज जिंदाबाद चल रहा है। इनको पता चल गया ना कि तुम कितने बड़े भेड़िए हो, तो तुम लोगों को घरों में घुस घुस के ये मारेंगे। इनके प्रोपेगेंडा का आलम देखें कि ये अब्दुल समूद याकूब हैं, PTI के रहनुमा हैं और जर्नलिस्ट हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये अक्सर भारत के TV पे आते हैं। उनके खिलाफ आजकल प्रोपेगेंडा चल पड़ा है कि ये भारतीय जनरलों से और भारतीय रॉ से राब्ते में है, और PTI देखो रॉ एजेंट है। देखो ये PTI के हैं ना, PTI रॉ एजेंट है। बेचारे बड़े शरीफ इंसान हैं, सीधे साधे इंसान हैं। ठीक है, पॉलिटिकली PTI के हैं, तो मैं PTI का नहीं हूँ, मैं तो एंटी PTI हूँ, मुझे तो नफरत है PTI से। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक अच्छा आदमी है, उनका पॉलिटिकल उसका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, उनकी बिलोंगिंग का। हो सकता है उनको MQM से नफरत हो, हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अब नहीं हूँ, पहले था मैं MQM में, तो वो भी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं भी इनकी इज्जत करता हूँ, और मुझे पता है कि वो रॉ एजेंट नहीं है। अब इंडिया के चैनल पे आके उन्होंने कभी भी भारत माता की जय थोड़ी कहा है, डिफेंड ही किया है पाकिस्तान को। तो ये इस टाइप की चीज़ें चला रहे हैं। ये हमारे इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट जो गायब हुए थे, 5 महीने गायब रहे, वो फिर वापस आए तो बिल्कुल बोलती बंद हो गई है। पहले रोज़ वीडियो लगाते थे YouTube पे, पहले तो चैनल पे थे। इमरान खान की सरकार गई तो चैनल ने निकाल दिया नौकरी से, तो इन्होंने YouTube पे लगानी शुरू की। PTI के मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने इनको ज्वाइन किया, आर्मी उठा के ले गई, 5 महीने गायब रहे। 5 महीने बाद ये आए हैं, इनकी हालत वो है। और ये देखें, बच्चा फौजी बन के इनको सैल्यूट कर रहा है, वो उस बच्चे से भी डर रहे हैं, इतना खौफ फैला दिया है। अजीज़ दोस्तों, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था बन्नू में एक प्रोफेसर ने डार्विन की थ्योरी पढ़ाई थी, उसका ऊपर ब्लास्फेमी लग गई थी, उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और उसने कहा कि ये सिलेबस में है डार्विन की थ्योरी, तो अब सिलेबस भी चेंज होगा ऑफ कोर्स। और उसको वापस मुसलमान बनाने के लिए मौलवियों ने इसके हाथ में ये एफिडेविट दिया, जिसमें इसने कलमा पढ़ के फिर कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ और ये और वो फलान ढुमकान। और उसमें ये कहा, इसने फिर ज़ाहिर है फिर आपको अपनी जान तो बचानी है, तो इसने कहा औरतें मर्द की खेती हैं, और ये जो कुरान में लिखा है कि जहाँ से आना है आओ, मर्द की गुलाम हैं, ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान जेल में है,
लेकिन रोज जेल से इसका बयान आ रहा है। वो जेल में है कि वेकेशन मनाने किसी कैंप पे किया है? कैसे बयान आ रहा है रोज जेल से? एक तरफ तो रोना धोना है कि जेल में ये नहीं है वो नहीं है, रोज बयान आ रहा है। अब उसमें ये कह रहा है कि फ़लस्तीन, इमरान खान ने कहा है कि फ़लस्तीन के बारे में कहा जा रहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग हो रही है। ये जंग लफ्ज़ ही गलत है, क्योंकि जंग होती है दो बराबर की फौजों में। यहाँ तो इसराइल की पूरी फौज है, हथियारों के साथ हमलावर है, दूसरी तरफ अनआर्म्ड सिविलियंस है जिनके पास हथियार ही नहीं है। और जाहिल के बच्चे 5,000 रॉकेट तो इन्होंने, हमास ने पहले दिन मारे हैं, और आज भी रोज रॉकेट आ रहे हैं बेरूत से, सीरिया से, गजा से, हजारों रॉकेट फायर कर रहे हैं। तुम कह रहे हो हथियार नहीं है। यही बिलावल, इसका तो मतलब, इसको तो मैं कहता हूं कि उल्टा लटका के इसको छितर मारने चाहिए। इजराइल रीजन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और तुम्हारा पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और 27 अक्टूबर इसने जो बात की है ना, इसने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मैं श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करूंगा और दरगाह हजरत बल पे हाजिरी दूंगा। अबे तुम्हें नमाज पढ़नी आती है? तुम्हें नमाज पढ़नी आती है? तुम तो उर्दू नहीं पढ़ सकते तो ज़ाहिर है कुरान भी नहीं पढ़ सकते। जो कुरान पढ़ सकता है उसको उर्दू सेम अल्फ़ाबेट होते हैं ना, अलिफ बे पे ते से, तो वो उर्दू भी पढ़ सकते। तुम तो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तुम्हें तो रोमन उर्दू में लिखा, यानी ABC से लिखते हैं ना उर्दू, उसमें लिख के इसको तकरीरें दी जाती हैं तो ये पढ़ता है। ये नमाज पढ़ेगा श्रीनगर में। बेटा तुम लोगों का मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान जाना भी बंद होने वाला है बहुत जल्द। अब दुनिया में कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस आ रही हैं, अभी बढ़ने दो जरा जंग को। तुम लोगों को तो ये मुजफ्फराबाद और वहां भी जाना बंद हो जाएगा। और बेटा सिंधु देश बन गया ना तो तुम्हें तो कराची और सिंध में भी नहीं रहने देंगे। तुम लोगों ने जो अत्याचार किए हैं सिंधियों के ऊपर। अजीज दोस्तों, हमारे कक्कड़ साहब गए थे, अभी रोज ट्रिप पे जाते हैं ना, वहाँ पे उनसे हमारे एक जर्नलिस्ट ने कुछ इंटरव्यू लिया है। वो मैं आपके साथ 2 मिनट तकरीबन का इंटरव्यू शेयर करता हूं। निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक बनती है, तो आइन पर अमल दरामद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। 90 दिनों में इंतखाबात क्यों नहीं हो सके? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट था कि वो इस अमल को शुरू कराते और उसको, और 90 दिनों में कराते हैं। 90 दिनों में जो इंतखाबात न कराने का अमल है वो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन आइन में दर्ज है 90 दिन। इमरान खान को सज़ा हो गई है, वो जेल में है, और आपने इशारा दिया कि शायद वो इलेक्शन ना लड़ सके, और इसी दौरान एक और सज़ा याफ्ता शख्सियत पाकिस्तान वापस आ रही हैं, तो उनको भी क्या आप जेल ही भेजेंगे? जनाब नवाज शरीफ साहब वो एक अदालती इजाज़तनामे के साथ मुल्क से बाहर गए हैं। किसी वो अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे इलाज के लिए, लेकिन वो उस वक्त एक सज़ा याफ्ता शख्स थे। तो आज भी वो सज़ा याफ्ता हैं। जब वो वापस आएंगे तो सज़ा याफ्ता आदमी का पाकिस्तान में किस तरह इस्तकबाल होगा कानून के मुताबिक? ये फैसला अदालतों ने ही किया है। एक सज़ा याफ्ता शख्स ही को अदालतों ने इजाज़त दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं दी थी। तो ये सवाल अदालतों के पास है। लेकिन कानून के मुताबिक वो सज़ा याफ्ता हैं। जब मैंने सज़ा याफ्ता की बात की तो एक सज़ा याफ्ता के बारे में आपने एक फर्म बात की कि वो जेल में है, दूसरे के बारे में आप जनाब नवाज शरीफ, ये अब दोहरा मेयार है। आप अपनी गुफ्तगू में गैर वाज़ेह लग रहे हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा या उनकी वापसी के बारे में आपका क्या रवैया होगा। आपने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कहेंगे आप उसके मुताबिक अपना फ़ैसला करेंगे। क्या आपने वजारत कानून से या कानून नाफिज करने वाले इदारों से इस बारे में राय ली है? मैं इंशाल्लाह वतन वापस पहुंचूंगा। इस सिलसिले में हम बिल्कुल एक मीटिंग भी कॉल करेंगे और उसमें इन सवालात पे दोबारा गौर होगा। अजीज दोस्तों, खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, बिलियनर हैं। ये वापडा है ना, जो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मीटर रीडर थे, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर रीड करते थे, मीटर रीडर थे। फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, पाकिस्तान की मोस्ट करप्ट पार्टी, और
मेंबर ऑफ असेंबली बनते गए और फिर वो बिलियनर हो गए। उन्होंने कहा है कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने इमरान खान के बाद पीडीएम गवर्नमेंट ज्वाइन की। बेटा वो तुम लोगों ने इस हिसाब में की थी कि तुम लोगों ने कहा हमारे एक लाडले को, पप्पू इनका जो है बिलावल, उसको ज़रा सैर सपाटे कराएं, फॉरेन मिनिस्टर बना दें तो पूरी दुनिया में इनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और आर्मी की चमचागिरी का हमें मौका मिलेगा तो हम अगले प्राइम मिनिस्टर भी इसको बना देंगे। उसमें तुम नाकाम हो गए और नवाज शरीफ कामयाब हो गया। नवाज शरीफ के इस वक्त भरपूर मज़े लगे हुए हैं, नवाज शरीफ के इस वक्त ज़बरदस्त मज़े लगे हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन बना हुआ है। मरी चला गया, हमारा एक टूरिस्ट एरिया है मरी, जैसे आपके यहाँ खंडाला है और क्या लोनावाला है, पता नहीं क्या क्या है, वो ऐसा मरी है, वहाँ चला गया, एक हफ्ता वहाँ रहा। अदालत को कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं जेल नहीं काट सकता। अभी भी जेल का मुजरिम है ना ये, बाहर बैठा हुआ है लेकिन ऑन पेपर दिए कैदी है, तो मैं जेल नहीं काट सकता, मेरी तबीयत खराब है। और तबीयत खराब में ये रोज़ लंदन में वॉक करने निकलता था, घूमता फिरता था रेस्टोरेंटों में। इसकी वीडियोस वायरल हैं, अब मैं तो आपको नहीं दिखाता था। लुई वुइटन के सुपरमार्केट में गया, स्टोर में लंदन में शॉपिंग की, वहाँ से हैरड्स में शॉपिंग करने जाता था, रेस्टोरेंटों में खाने पीने जाता था। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में जलसे कर रहा है, तबीयत तब ठीक होती है इसकी। अजीज़ दोस्तों, ज़ाहिर है अगर इलेक्शन होते हैं, अगर, क्योंकि इलेक्शन का भी अब श्योर नहीं है, अगर इलेक्शन होते हैं, ही इज़ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसकी तो इतने मीम बने हुए हैं कि आपको बता नहीं सकते। इस वक्त आर्मी का ब्लू आइड बॉय बन चुका है, चौथी शादी हो रही है आर्मी के साथ इसकी, 3 बार तलाक हुई और हलाला भी नहीं करता, ये तो हलाला भी नहीं होता और वापस आर्मी इसके साथ शादी कर रही है। तो मिल के खाएंगे, ज़ाहिर है इसने वापस आर्मी की शरायत पे, आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर रहा है, हर चीज़ में बूट चाटने पे लगा हुआ है, तो आर्मी ने इसको बादशाह बना दिया है। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो ही विल बी प्राइम मिनिस्टर। अगर जंग जैसा माहौल हो जाता है और कोई ऐसी चीज़ होती है कि इलेक्शन लेट होते हैं, तो भी हो सकता है कि इसको फिर 2 साल के लिए, 4 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। आफ्टर ऑल है पंजाबी, पंजाब के जितने मफाद हैं इसकी ये सिक्योरिटी रखेगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।